सो है एवरीवन, दिस इज़ पारस मिश्रा। आज का जो ये वीडियो होने वाला है स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने अपना कॉलेज से यूजी स्पेशली अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। और इवन अगर आपने 12th भी करी है और अब आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत डेफिनेटली जो है वो पड़ने वाली है। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें आपको अपने स्कूल या कॉलेज छोड़ते वक्त एडमिशन लेने से पहले आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो आगे जो है आपके कॉलेज वाले या स्कूल आपके जो कॉलेज वाले हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से कर रहे हो या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो वो मांगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन चीज़ों की आपको पक्का ही ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी देती है। मे बी आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल DU के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ये देगी, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी देती है। या आप किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हो और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हो और कॉलेज में हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। इन सब पे एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि क्या होता है ये सब। देन उसके बाद आपको कॉलेज लिविंग, जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों एक ही में है, आपको अलग अलग भी मिल सकता है। तो ये दोनों दो चीज़ होनी चाहिए। ये दो चीज़ है, दोनों एक ही में मर्ज है। तो कॉलेज लिविंग और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देन इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो आपका फाइनल मार्कशीट और बाकी हर सेमेस्टर का मार्कशीट, आपके जो फाइनल मार्कशीट होते हैं कॉलेज के या स्कूल के वो, और हर सेमेस्टर के जितने भी मार्कशीट है आपके, वो सब जो है आपका वो होना चाहिए। ठीक है। देन अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूं तो और क्या होना चाहिए आपका, इसके बाद आपका 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट एंड देन इसके बाद मैं अगर बोलूँ तो आपके पास 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए। मेरी भी यहीं कहीं होगी, देख लेता हूँ मैं। इसमें तो मुझे नहीं मिल रही, मैंने कहीं और रख दिया शायद। तो 10th और 12th की मार्कशीट ये आप याद रखना, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये जो है मेरा ये सेमेस्टर के मार्कशीट है। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो 10th 12th के मार्कशीट होने चाहिए। और देन और क्या क्या होना चाहिए, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद आपका एक बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास। ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो कि आपको जब आप कॉलेज छोड़ते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही चीज़ें मांगते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। देन इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ तो एक ABC ID होता है जो कि ईजिली आप उससे क्रिएट कर लोगे। मैं बता दूंगा आपको क्रिएट करके, इस पर वीडियो बना दूंगा ABC ID क्या होता है और कैसे बनाते हैं। तो डिजी लॉकर पर आपको ईजिली ABC ID मिल जाएगा। ABC ID होनी चाहिए आपके पास। एंड देन इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 या 5 मांगते हैं, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। तो इतनी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर कुछ और होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ये 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगने चाहिए। क्या क्या बोला मैंने एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल, देन इसके बाद आपका स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप UG में जा रहे हो तो स्कूल लिविंग और PG में जा रहे हो तो कॉलेज लिविंग। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देन इसके बाद आपके 5-6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और इसके बाद आपका जो चाहिए वो कॉलेज के सारे मार्कशीट 6 सेमेस्टर के। डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, चल जाता है बिना डिग्री के। तो 6 सेमेस्टर के ओरिजिनल मार्कशीट, ABC ID, बैंक पासबुक, और उसके बाद आपका फ़ोटो बता ही दिया मैंने। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो चाहिए होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो होप तो आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके बता दो। और बाकी ABC ID पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा और आप देख लेना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।